अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करें वो बहुत ज़्यादा टॉपिक सुनने में आता है और चलता है। मेरे भी बहुत अर्सा उसमें डाउट्स हैं। टॉपिक है आपका लाइट वेट वर्सेस हैवी वेट। अच्छा, जब भी एक आपने एक सिंपल सेंटेंस सुना होगा, जिधर भी आप जाओगे एक जुमला सबको पड़ता है कि जी कि अगर आपने कटिंग डालनी है, शेप में आना है तो आप लाइट वेट यूज़ कर दो, उसमें रैप ज़्यादा कर दो। और अगर आपने गेन करना है, आपने बड़े होना है तो आप हैवी वेट यूज़ करना शुरू कर दो, उसमें रेप्स कम कर दो तो आप बड़े हो जाओगे। तो ये जिन्होंने कहा है हो सकता है उनको सूट करता हो। अ, मुझे नहीं करता। और जिन लोगों के साथ मैं उठता बैठता हूँ या जो मुझे कोच करते हैं या जो मैंने आज तक थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है उसमें ये किसी को भी सूट नहीं करता बेसिकली। हैवी वेट सिर्फ तब आपके गोल में आना चाहिए अगर आप पावर लिफ्टर हो, वो भी प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हो, क्योंकि उसमें आपकी कोचिंग, आपकी न्यूट्रिशन उस लिहाज से होगी। अगर आप प्रोफेशनल पावर लिफ्टर नहीं हो तो फिर आपको पावर लिफ्टिंग की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपके साथ एक पूरा अच्छा सा एक पैनल हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वेट इसमें होता है, उस लिहाज से कैलोरीज बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, जॉइंट्स के पेन आते हैं, फिर इसमें परमानेंट इंजरीज आपको हो सकती हैं, बैक की, नीज की, जॉइंट्स की। तो लाइट वेट वर्सेस हैवी वेट में कौन सा ज़्यादा ठीक है? वो दोनों ठीक हैं। अब अगर आप 2 साल लाइट वेट ही यूज़ करते रहोगे आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप 2 साल हैवी वेट यूज़ करते रहोगे वो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर आप 100 किलो उठा रहे हो और खुद उठा रहे हो और उसकी कोई फॉर्म नहीं है, उसकी कोई टेक्निक नहीं है और आपको साल हो गया वो 100 किलो उठाते हो और अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। डोरियन येट्स एक बहुत बड़ी पार्टी है, ओलंपियन है यूके का। वो कहता है कि अगर आपको, उससे लोग अक्सर पूछते हैं कि जी कि हमें कौन सी ट्रेनिंग रूटीन फ़ायदा दे, उसने कहा कोई भी एक ट्रेनिंग रूटीन लो, उसे 2 महीने 3 महीने इस्तेमाल करो, 3 महीने बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो चाहे वो रूटीन जितनी भी वर्ल्ड में फेमस हो वो रूटीन आपके लिए नहीं है। 2 से 3 महीने बाद आपकी बॉडी को थोड़ा बहुत रिटर्न रिजल्ट शो करना चाहिए। आपकी बॉडी को वो चीज़ रिटर्न देगी कि जी कि आप जो एफर्ट कर रहे हो वो निकल रहा है। अच्छा, ये क्यों ये कॉन्सेप्ट पैदा होगा कि जब आप कटिंग की तरफ होते हो या लीन की तरफ होते हो आपकी कैलोरीज कम होती हैं, तो आपसे नेचुरली हैवी वेट इतना नहीं उठता, तो वो लाइट वेट उठाते हैं। तो लोग समझते हैं जी कि लाइट वेट उठाने से, उसमें ज़्यादा रेप्स लगाने से आपकी सेपरेशन आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। प्रोफेशनल्स उसमें भी हैवी वेट यूज़ करते हैं, पर वो हैवी वेट उनकी पावर के मुताबिक होता है। अगर चूज़ करना हो लाइट वेट से हैवी वेट तो बेसिकली हैवी वेट ही होता है जो आपके मसल फाइबर को, जो आपके स्लो और फास्ट ट्विच फाइबर दोनों को आप समझ लो इतना इन्हेंस कर देते हैं कि आपको मसल ग्रोथ में फ़ायदा देता है। अब वो कौन सा हैवी वेट है? वो ऐसा हैवी वेट है जिसमें आपकी 8 से 12 रेप्स निकलें। ये ना हो कि आपकी 2 से 3 रेप्स निकल रही हैं, आपकी फॉर्म नहीं, आपकी जॉइंट्स में दर्द हो रही है। आप स्लो एंड स्टेडी उस वेट को ऊपर लेकर जाओ, आपकी फॉर्म ठीक रहे। 8 से 12 रेप्स रेंज आपकी हो, 4 से 5 सेट्स आपके हों, इसको हम एक प्रॉपर रूटीन कहते हैं। अच्छा, लाइट वेट ये होता है, कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जैसे क्रॉस केबल होगी, बटरफ्लाई होगी, डंबल फ्लाइंग होगी, पीछे कर्ल्स होगी, बहुत सी इस तरह की मूवमेंट्स हैं। लेग्स में आपकी आप कह लो लेग एक्सटेंशंस होगी, कि कुछ एक्सरसाइज आपको समझ आ जाती है यार कि इसमें मैं अगर ज़्यादा हैवी कर रहा हूँ तो मेरी फॉर्म ख़राब हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेस्ट लगा रहे हो और आप डंबल प्रेस लगा रहे हो, अब अगर आपकी मूवमेंट ये है, आप स्लो नीचे ला रहे हो और आप स्लो ऊपर लेकर जा रहे हो, तो ये आपकी मूवमेंट होनी चाहिए चेस्ट की। अब आपने थोड़ा वेट हैवी किया, फिर आपने वेट हैवी किया और अब आपकी ये मूवमेंट है कि आपके हाथ एक जगह पे जा नहीं रहे, या आप ये कर रहे हो, या आपसे पूरा आगे पीछे नहीं जाया जा रहा, तो ये वेट हैवी है पर ये आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा, उल्टा नुकसान देगा। तो आप वेट अपना लाइट कर लो। अब आप कंसंट्रेशन कर लगा रहे हो तो बाइसेप की, आपने बाइसेप लगाया हुआ है, आप यू यूज़ कर रहे हो। अब अगर आप झूल रहे हो तो बेसिकली आपके जॉइंट, शोल्डर्स, बैक ये सब मूव कर रहे हैं। अब अगर आप अच्छी तरह यूज़ कर रहे हो अपने बाजू की पीक को, अपने बाइसेप को, बेशक वेट थोड़ा लाइट है, इससे आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं होगी और आपको थोड़ा ये फ़ील होगा यार कि बॉडी आपके रिज़ल्ट जल्दी दे रही है। तो लाइट वेट वर्सेस हेवी वेट में दोनों चीज़ें ठीक हैं। आपने अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उसे यूज़ करना है। वेट वो हो जो आपकी फ़ॉर्म ना ख़राब करे, आपकी जो उसकी स्पीड हो वो आपके कंट्रोल में हो। क्योंकि जैसे ही आपके ज़हन में हेवी वेट आएगा तो आपने सबको दिखाना है कि मैं हेवी वेट उठा रहा हूँ और बस आपने वो लिफ्ट करना है, आपने उसको फ़ील नहीं करना। तो इसको ईज़िली फ़ील करके चलो, लाइट वेट से स्टार्ट करो, आहिस्ता-आहिस्ता हेवी की तरफ जाओ। वो हेवी
जो आपका एंगल डिस्टर्ब ना करे और आपको इंजरी की तरफ ना लेकर जाए। जैसे जे कटलर है, अभी स्पेशली अभी जो एथलीट्स हैं जिनमें टॉप पे मैं रिकमेंड करूंगा, जिसको अगर आप लोग देखो, वो निक वॉकर है। हालांकि वो बहुत बड़ा हैवी साइज में है, पर अगर आप उसका ट्रेनिंग प्लान देखो और उसके एक्सरसाइज का तरीका देखो तो उसके सेंट्रिक बड़े अच्छे होते हैं। वो स्लो नीचे लाता है, स्लो ऊपर लेकर जाता है। ये असल चीज़ होती है जो आपको रिजल्ट देती है। तो लाइट वेट वर्सेस हैवी वेट में दोनों ठीक हैं, दोनों गलत नहीं है। पर आपने ये नहीं करना कि जब कटिंग शुरू की तो लाइट वेट और हैवी दोनों को एंगेज रखना है, और गेम का स्टार्ट आपका हैवी होना चाहिए। वही आपको रिजल्ट देगा, पर वो हैवी जो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, फील कर सकते हो और मूव कर सकते हो। तो इस चीज़ को अपना अप्लाई करके देखें और इस टेंशन से निकल आए कि हमने कटिंग करनी है तो लाइट और हैवी होना है। तो हैवी ये टोटल आपकी कैलोरीज के साथ है। जब आप कैलोरीज अपनी बढ़ाओगे तो वो आप बल्क में चले जाओगे, कैलोरीज अपनी कम करोगे और कार्डियो ज़्यादा करोगे तो आप लीन की तरफ चले जाओगे। पर वेट का यही स्ट्रेटेजी है, यही इसका फंडा है कि आप उसको उतना चलाओ जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सके, उसको इजीली फील कर सके, अनलेस कि आप पावर लिफ्टर हो। तो आप इसको अप्लाई करके देखो और अपना ख्याल रखो। जज़ाक।